अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोटरवेज़ और हाईवेज़ इन्होंने हमारा सफ़र जो है बहुत आसान कर दिया। हम दिन या रात के किसी हिस्से में निकल सकते हैं, स्पीड के साथ निकल सकते हैं और जिस जगह हमें जाना हो, जो हमारी मंजिल मकसूद हो, वहाँ तक हम बग़ैर किसी रद्दोकद के, बग़ैर किसी दिक्कत के पहुँच सकते हैं। लेकिन इन्हीं मोटरवेज़ और हाईवेज़ पे सफ़र करते वक्त हम बारहा ये देखते हैं कि जहाँ हमें अपनी ड्राइविंग की सलाहियत, उसकी स्किल्स, उसकी ज़रूरत है, जहाँ हमें गाड़ी जो है, जो व्हीकल जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसके फिट होने का, उसके दुरुस्त होने का बहुत दरकार है। एक बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो है इन मोटरवेज़ पे, इन हाईवेज़ पे सफ़र करते वक्त, वो मौसम का है। आप देखिए कि सर्दियों के दिनों में, जिन दिनों में धुंध पड़ रही होती है, तो हमें ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे जो है अलर्ट्स जो जारी होते हैं, और जब धुंध पड़ती है तो बहुत ज़्यादा हादसा जो हैं वो उस मौसम की वजह से, शदीद मौसम की वजह से, धुंध में हद नज़र जो है, निगाह जो है वो कम हो जाने की वजह से बहुत सारे हादसे होते हैं। इसी तरह से इन दिनों में मैं अभी जो है कोई मुझे 5-6 मिनट हुए हैं, मैं जाए हादसा जो है उससे मैं ट्रैवल करके आगे आया हूँ। मैं हादसे की जगह पे खड़े होकर वीडियो इसलिए भी नहीं करना चाह रहा था, व्लॉग इसलिए भी नहीं करना चाह रहा था कि मेरे जो दोस्त हैं जो एक हादसे का शिकार हुए हैं, उन्हें किसी एम्बैरसमेंट जो है उसका सामना ना हो। हालांकि मैं उनसे इजाज़त भी ले चुका था और मैंने उनकी आइडेंटिटी जो है उसको भी हमने मलहूज़े खातर रखना था कि वो आइडेंटिटी जो है वो सामने ज़ाहिर ना हो। लेकिन उसके बावजूद मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वहाँ पे जो है खड़े होके ये व्लॉग करूं। इस मौसम में मई, जून, जुलाई, जब हीट जो है वो 45 से लेके 47-48 डिग्री तक होती है, जब हम इन मोटरवेज़ पे ट्रैवल करते हैं और जब हम स्पीड में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप यकीन जानिए कि हवा का प्रेशर जो इन टायर्स के अंदर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हम अमूमन जो है बाकी सारे पैरामीटर्स जो है उन्हें देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, लेकिन हवा का प्रेशर जो है हमारे टायर्स के अंदर कितना है, इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। नंबर 3, जब आप इस मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपने जो नॉर्मल प्रेशर आपने वो नहीं रखना, आप उसे बहरहाल प्रेशर थोड़ा सा कम रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपनी स्पीड लिमिट जो है, बेशक आपकी मोटरवे आपको इजाज़त दे रही है कि आप 120 पे जाए, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप स्पीड भी अपनी कम रखें, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो चांस ये कि खुदा न खास्ता टायर बस्ट ना हो। आज का व्लॉग जो है 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है। आप अगर इस मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप तुलुए आफ्ताब उसके करीब और गुरूब आफ्ताब उसके करीब या रात के टाइम में ट्रैवल कर ले, ताकि मौसम ठंडा हो और आपको ये एक्स्ट्रा जो प्रेशर जो है इसका सामना ना करना पड़े। टायर बस्ट होने के हादसा जो हैं इस दोपहर के शदीद मौसम में ज़्यादा होते हैं। एक तो उससे आप बच सकते हैं कि आप ट्रैवल टाइम जो है उसको एडजस्ट कर लें। दूसरा, अगर आप ट्रैवल इस टाइम कर ही रहे हैं तो अपनी स्पीड जो है, अपने टायर जो देख लीजिए वो बहुत ज़्यादा वियर अवे ना हो चुके हों और उनके अंदर प्रेशर जो है उसको देख लीजिए। और तीसरी बात, आप अपनी स्पीड जो है उससे मुनासिब रख लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं अपनी स्पीड जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 100 और उसके करीब रहूँ। मैं हादसा जो मैंने देखा, ये मेरे मैं उनके साथ तकरीबन फिर मुझे पौना घंटा रुकना पड़ा, क्योंकि फैमिली थी। बाकी लोग जब चले गए तो उन्हें बैठने के लिए ज़रूरत थी, तो मैंने अपनी गाड़ी पेश की कि आप यहाँ, जब तक आप जो है गाड़ी अपनी को महफूज मुकाम तक पहुँचाने के लिए कोई गाड़ी नहीं आ जाती तो आप यहाँ तशरीफ़ रखें। उतनी देर में हमने गाड़ी को जो है वो देखा, उसके हालत काफ़ी ख़राब थी, टायर चेंज करवाया। मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या। ये दोस्त जैसे बता रहे हैं, मैंने कहा आपकी स्पीड क्या थी, कहने लगे यही जी जो लिमिट है 120। तो चले मान लेते हैं हम कि ये ही वाज अराउंड 120। ये सेंट्रल लेन में जो है, इस लेन में ट्रैवल कर रहे थे। इनका जो ड्राइवर के पीछे जो रियर टायर है वो बस्ट हुआ, तो इनकी गाड़ी जो है कलाबाजी खाते हुए, यहाँ से कलाबाजी खाते हुए इस जो है जो हमारी साइड रेलिंग है इसके साथ जाके टकराई और उलट गई। लकी चीज ये हुई, मैं ये थोड़े से परेशान थे मेरे दोस्त, मैं इनकी आइडेंटिटी नहीं शो करूंगा। जो ये परेशान बैठे हुए थे तो मैं इनके करीब गया, थोड़ा सा टाइम इन्हें दिया और फिर मैं इनके करीब गया। तो मैंने कहा कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इनका नाम अली ले लेता हूं, ये फर्जी नाम है। मैंने कहा अली, आप परेशान हैं, आप गाड़ी की हालत देख के परेशान हैं, लेकिन मैं आपको एक शुक्र करने वाला जो है ना मुकाम बताऊं। कहने लगे क्या? मैंने कहा आप देखें, आपकी गाड़ी उलट गई है, आप 120 पे थे, आपकी फैमिली साथ है, आप में से किसी को चोट नहीं आई, बहुत ज्यादा थोड़ा हल्की सी खराशें जो जरूर आई थी। अम्मा जी ने उन्हें थोड़ी सी एक
جو ہے آپ کہہ لیجیے کہ دب جسے کہہ دیتے ہیں وہ آئی تھی, چوٹ تھی, لیکن جان بچ گئی اور کوئی خدا نخواستہ بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا. تو میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے واقعی یہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا کہ ہم میں سے کسی کو کچھ نہ. تو میں نے کہا جو گاڑی کا نقصان ہے یہ وقتی نقصان ہے, اللہ تعالیٰ یہ آزمائش سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اس آزمائش میں بھی کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. تو میں نے جو درخواست کرنی تھی کہ اس موسم میں بھی رات کے وقت ٹریول کیا کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت تھی. آج دوپہر میں کوئی کام ایسا درمیان میں پڑا, مجھے قربانی کے لیے جانور بھی دیکھنا تھا اور مجھے کچھ اور کام بھی تھے, تو میں نکلا اور میں خود ڈرائیو کرتے وقت میں بڑا جو ہے کیئرفل تھا. اب میں ولاگ کا دوسرا حصہ کرتا ہوں. جب میں نے علی سے بھی پوچھا, میں نے کہا جب ٹائر بسٹ ہوا تو آپ نے کیا کیا, بریک تو نہیں کی؟ تو یہ کہنے لگے نہیں میں نے بریک نہیں کی. آپ یاد رکھیے گا اگر ایسا حادثہ ہو جائے, ٹائر بسٹ ہو جائے, آپ نے فوراً بریک نہیں لگانی, آپ نے ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لینا ہے. آپ نے بڑے زور سے بڑے مضبوطی سے آپ نے جو اس کا ڈرائیونگ ویل ہے, آپ نے اسٹیئرنگ ویل جو ہے آپ نے اس کو قابو کرنے کے گاڑی الٹنے نہ پائے, اور آپ اسے مضبوطی سے پکڑے رکھیے. آپ نے اسے نیوٹرل کرنے کی کوشش نہیں کرنی, آپ نے بریک نہیں لگانی. کوشش کریں کہ گاڑی خود جو ہے سلو ہو جائے. میں نے علی سے پوچھا, کہنے لگے جی اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم نے سیٹ بیلٹس بھی لگائی تھی, اس وجہ سے بھی نقصان ہونے سے بچ گیا. تو آج کے ولاگ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس موسم میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جسے وہ پنجابی میں شکر دوپہر کہتے ہیں, آپ نے شکر دوپہر جو ہے اس میں نہیں نکلنا. نمبر 1, آپ کوشش کریں صبح یا شام کو ٹریول کریں. اگر آپ اس ٹائم ٹریول کر بھی رہے ہیں, ہاں گاڑی کے ٹائرز کا پریشر جو ہے وہ چیک کر لیں, اگر زیادہ تو اسے کم کر لیں. سپیڈ آپ کی بھلے آپ کو 120 کی لمٹ ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ شدید ویدر میں آپ اپنی سپیڈ جو ہے 120 کی بجائے اسے 100 کے قریب رکھیں, تاکہ خدا نخواستہ کسی حادثے کی صورت میں آپ اپنی گاڑی کا جو اسٹیئرنگ ویل ہے اسے قابو کر سکیں, اسے الٹنے سے بچا سکیں. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ سپیڈ جو ہے وہ بھی کم رکھیں. آپ نے اگر جو ہے سیٹ بیلٹس لگائی ہیں تو یہ اور زیادہ اچھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کروں. وما علینا الا البلاغ.